नमस्कार। मैं स्मिता जय श्रीवास्तव विश्व। सभी आपका जज्बातों के भवसागर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियां। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि भारत की महान विभूतियां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के जो भी महान विभूतियां हैं उनके विषय में हम लोग बहुत ही विस्तृत तरीके से जानते हैं और ऐसी ही बातें हमें पता चलती हैं जो शायद ही कहीं पढ़ने को हमें मिलती हो। और इस कार्य के लिए और इतने सारे ज्ञान को अपने आप में समाहित करने वाले, हम तक पहुंचाने वाले महान ग्रंथकार डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी का हमें सानिध्य प्राप्त होता है इस कार्यक्रम में। तो चलिए, बिना समय को नष्ट किए उनसे मैं परिचय करवाती हूँ, लेकिन उसके पहले एक आग्रह आप लोगों से कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक कमेंट के साथ आप इसको शेयर भी करें और साथ ही इसको मेरे सारे इस पटल के सारे कार्यक्रम यूट्यूब पे भी प्रेषित होते हैं, तो उसके लिंक को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक जगह एक साथ सारे कार्यक्रम को एक बार में देखने का मजा ही कुछ और होता है। और कोशिश कीजिएगा कि बच्चे भी अधिक से अधिक जुड़े, तो उन्हें भी लाभ होगा। मैं स्वागत करती हूँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। नमस्कार, सादर प्रणाम सर आपको। कृष्ण। और आपके ज्ञान को मुझ तक या लोगों औरों तक पहुंचाने के लिए मैं शुरू में ही आपको हर बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। आज हम लोग जिनके बारे में जानेंगे वो हैं पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी भोसले जी के बारे में। तो गुरु जी, बहुत जी। स्वागत है आपका जी। तो ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता आराष्ट्रे राजन्य शूरशव्योतिव्याधि महारथो जायता निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नौषधया पचन्त्याम् योगक्षेमो न कल्पताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेद में प्रार्थना की गई है, हे प्रभु, हमारे राष्ट्र में ज्ञानी ब्राह्मण हो, वीरता प्रदर्शित करने वाले क्षत्रिय हो, असंभव को संभव कर दिखाने वाले युवा लोग हों, शीघ्रगामी अश्व हों, महारथी हों, जो वृषभ हैं बैल वो सशक्त हों। प्रभु समय पर वर्षा बरसे, औषधियां वनस्पतियां सब ये समय पर उत्पन्न हों। हम प्रभु आपसे यही वरदान मांगते हैं। तो एक राष्ट्र के लिए जो इतनी चीजें आवश्यक हैं वो यजुर्वेद के इस मंत्र में मांग ली गई है। बहनों और भाइयों, हम जिन महापुरुष पर आज आपसे चर्चा कर रहे हैं उन्होंने भी बहुत ऊंच नीच देखा है। ऊंच नीच देखा है का मतलब मूल्यांकन हुआ है, अवमूल्यन हुआ है। मुसलमानों ने जो इतिहास लिखा वो बुरे रूप में लिखा शिवाजी का। अंग्रेजों ने भी उसी ढर्रे पर लिखा। तो हमारे बच्चों को जो उस समय इतिहास पढ़ाया जा रहा था इंग्लिश पीरियड में, तो शिवाजी को चोर, डकैत, धूर्त, पहाड़ी चूहा, चालबाज आदि आदि बुरे नामों से। इसका सशक्त उदाहरण है, पिछला भाषण भी मैंने स्वामी विवेकानंद के संदर्भ से शुरू किया था।
संयोग से आज वही संदर्भ है। स्वामी जी महाराज चेन्नई, जिसे आज कहेंगे मद्रास में है, संध्या का समय है, अकेले हैं बिल्कुल। और बहुत कम लोगों को पता होगा, स्वामी जी गाते बहुत सुंदर थे, समाधि लग जाती थी परमहंस जी की। अद्भुत था उनकी वाणी में आकर्षण। तो वो अकेले ही थे और झूम झूम कर गा रहे थे पूरे आंगन में। एक सज्जन दर्शन करने आए, नंजुदा राव उनका नाम था, और वो दक्षिण भारत के ही थे। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप बड़े प्रसन्नता से झूम झूम कर कुछ गा रहे थे, क्या गा रहे थे आप? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं भूषण का छंद गा रहा था, जो शिवाजी की प्रशस्ति में लिखा है उन्होंने। इंद्र जी में जम्ब पर, बाड़व स्वंब पर, पौन बारी वाह पर, शंभु रत्ना पर, आदि आदि। तो उस समय जो पढ़ाया जाता था वो उनके मुंह से निकल गया, नंजदा राव के, कि शिवाजी तो बहुत धूर्त व्यक्ति था, और उसने वो सब उगल दिया जो उस समय पढ़ाया जाता था। वृंदावन लाल वर्मा ने भी एक जगह लिखा है, जहां तक मुझे ध्यान है, मृगनयनी उपन्यास में, कि जब मैं 7वीं के कक्षा में पढ़ता था तो मार्क्सलन साहब का लिखा हुआ इतिहास पढ़ाया जाता था, और उसमें लिखा था भारतीय इसलिए हार गए विदेशियों से कि वो मांस नहीं खाते थे। अब अंग्रेज आ गए हैं, वो मांस भी खाते हैं, और अब पराजित नहीं होगा भारत किसी से। तो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा कि मैंने वो पर्चे फाड़ दिए अपनी इतिहास की किताब के, और मैंने अपने माता पिता को बात बताई, और उन्होंने लिखा कि जिस देश में भीम और अर्जुन जैसे वीर हों, वहां इन मच्छरों की क्या औकात है, अंग्रेजों को उन्होंने कहा। तो कुछ लोग जो जुड़े हुए थे इतिहास से, वो अंग्रेजों की चालाकी पकड़ रहे थे, कैसे हमारे महापुरुषों को उन्होंने विद्रूप किया है। तो स्वामी जी ने बहुत डांटा नंजदा राव को, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी दक्षिण भारत के हो, और शिवाजी भी दक्षिण भारत के थे। जब हमारी चोटी जनेऊ सब खतरे में था, जब जीवन और मृत्यु के बीच में हम झूल रहे थे, भारत की संस्कृति रहेगी या सदा के लिए निस्तेज हो जाएगी, मिट जाएगी? चारों ओर जब घबराहट थी, हाथ पांव फूल गए थे, ये उम्मीद भी जाती रही थी कि अब हिंदुओं में भी कोई राम और कृष्ण, अभिमन्यु जैसा व्यक्ति पैदा होगा। ऐसे संकट के समय परमपिता परमात्मा ने भारत की धरती पर छत्रपति शिवाजी को अवतरित किया। तुम मुझे बताओ, उनसे वीर कौन हुआ है? उन्होंने कितने संकट से उबारा है, भारत की संस्कृति की रक्षा की है। और जो तुमने पढ़ा है वो दुष्टों ने लिखा है, बेधर्मियों ने लिखा है। तुम्हारी अपनी भी तो दृष्टि होनी चाहिए देखने की महापुरुषों को। तो शिवाजी का ज्ञान, प्यारी बहनों और भाइयों, जो सही रूप में कराया वो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कराया। ये बात ध्यान देने की है। स्वामी जी का जन्म 1863 का है। उनसे 7 साल बाद एक बहुत बड़े महापुरुष पैदा हुए, उनका नाम था सर यदुनाथ सरकार।
संसार भर के 20 विद्वानों में उनकी गिनती होती थी। कोई संस्था ऐसी नहीं थी जिसके वो फेलो ना हो, मेंबर ना हो। बहुत नाम था सर यदुनाथ सरकार का। यदुनाथ सरकार ने जब ये चीज देखी, वो प्रोफेसर तो थे इंग्लिश के, इतिहास के नहीं थे, लेकिन उनके मन में आया कि मैं अपने महापुरुषों पर कुछ प्रकाश डालूं। आपको और हमें आश्चर्य होगा, और ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है, उन्होंने सारे संसार की लाइब्रेरी से, प्रकाशकों से, अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जिस भी भाषा में मुगलों से संबंधित साहित्य मिला, खरीदा अपने पैसे से। वो स्वयं भी बहुत घर के बड़े आदमी थे। और संयोग ये है कि उस समय जो देश का मुख उज्ज्वल किया है, वो कायस्थों ने किया है। स्वामी विवेकानंद कायस्थ हैं, यदुनाथ सरकार कायस्थ हैं, जगदीश चंद्र बसु कायस्थ हैं, सुभाष चंद्र बोस कायस्थ हैं, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर परिपूर्णानंद, लाल बहादुर शास्त्री, एक बड़ी लंबी लाइन है जिन्होंने भारत के मस्तक को बहुत ऊंचा उठाया। तो स्वामी जी कायस्थ थे, संयोग कहूं या कुछ कहूं, और यदुनाथ सरकार भी कायस्थ थे। यदुनाथ सरकार बहुत बड़े घर के बेटे थे वो, और जब उन्होंने इंग्लिश में एमए किया तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। और जो निबंध लिखा था उन्होंने अंग्रेजी काल में भारत का जनजीवन, वो इतना श्रेष्ठ माना गया कि उसकी एक कॉपी करके और सम्मान में भेजी गई उनके घर यदुनाथ सरकार के। यदुनाथ सरकार ने, प्यारे भाइयों बहनों बंधुओं, 24 साल लगाकर 5 खंडों में औरंगजेब का इतिहास लिखा। 24 साल, इसे तपस्या कहते हैं। शेष 20 साल लगाकर 4 खंडों में उन्होंने मुगल साम्राज्य का इतिहास लिखा, मुगल साम्राज्य का पतन, ये इतिहास लिखा। तहलका मच गया, जरा जरा सी चीज छूटी नहीं उनसे कोई। मैं कभी कभी सोचता हूं, लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। शायद यदुनाथ सरकार इतने मालदार ना होते तो इतने सारे ग्रंथ नहीं मंगा सकते थे। मैं इसका स्वयं भुक्तभोगी हूं। मैं जिस समय एमए कर रहा था इतिहास से, मुझे करना था हिंदी में, और विनाश काले विपरीत बुद्धि मुझे भर दिया किसी ने, इतिहास में करो। अब भारतीय इतिहास के जो पेपर हैं उनमें बहुत अच्छे नंबर आए, विदेश में घटते चले गए, तो मैं सेकंड पर आकर रुक गया, और मेरा रात रात भर पढ़ना कोई काम नहीं आया। लेकिन अगर मैं थोड़ा पैसे वाला होता तो हिंदी से एमए करता, और मेरा पूरा विश्वास था मैं यूनिवर्सिटी टॉप करता। बहुत अच्छा लेख था, शब्द चयन बहुत अच्छा था, शुरू से बहुत अच्छे नंबर आते थे। लेकिन करता तो जब वो गुंजाइश होती, तो कभी बिना पैसे के भी बहुत बड़ा काम छूट जाता है। यदुनाथ सरकार को धन्यवाद है, उन्होंने सारे संसार से वो ग्रंथ मंगाए जो छत्रपति शिवाजी पर प्रकाश डालते थे, औरंगजेब पर प्रकाश डालते थे, अकबर पर प्रकाश डालते थे। उस जो तत्कालीन भारत है, मध्यकालीन, आईने की तरह पढ़ा जा सकता है उसमें। उदाहरण के रूप में एक चीज जानने की है, भारत का भाग्य बनते बनते बिगड़ गया। जिस समय अकबर गद्दी पर बैठे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। मैंने कई लोगों को देखा, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी, मैं किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, अकबर की ना तो हिंदू तारीफ करना चाहते हैं और मुसलमान भी नहीं करते।
अकबर ने इतने काम किए एक साथ। जब वो 20वें वर्ष में आए अकबर, तो 1562 ईस्वी में उन्होंने तीर्थ यात्रा कर बंद करा दिया। 1563 में अगले साल जो कैदी युद्ध सैनिक जो कैद हो जाते थे हारने के बाद, उनका या तो कत्ल कराया जाता था या धर्मांतरण, वो भी बंद करा दिया उन्होंने। अगले वर्ष उन्होंने जजिया कर भी समाप्त कर दिया। कहते हैं जब वो जजिया कर समाप्त कर रहे थे तो वकील ने कहा कि इससे तो बड़ा घाटा हो जाएगा अन्नदाता। तो अकबर ने कहा कितना घाटा हो जाएगा, तो उसने बताया हिसाब। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मुसलमानों पर भी लगाए देते हैं और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उसकी फूंक सरक गई, अब वो मुसलमानों पर कैसे कह देता। तो वो बोले ये तो कुफ्र होगा। तो अकबर ने उसको डांटा, क्या ईश्वर भी अलग अलग है, हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है। अकबर बिना पढ़े लिखे थे बहुत, लेकिन लर्नेड बहुत थे, बहुत ज्ञानी थे। एक काम उन्होंने और किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। वो काम किया कि गोवध बंद कराया। वो तानसेन के गुरुजी से मिलने आए, स्वामी नरहरि से। तो उन्होंने देखा कि गायों का एक जुलूस झुंड आ रहा है, अकबर ने देखा। तो स्वामी नरहरि जी ने हर गाय के गले में एक तख्ती लिखकर टांग रखी थी कविता में। उसका भाव ये था कि जो तिनका दांत में दबाता है उसे दुश्मन नहीं मारता, अर्थात माफी मांगता हो। और हमारा तो जीवन ही तिनकों पर आश्रित है। फिर उन्होंने कहा हम किसी को कष्ट भी नहीं देती हैं, अपने आप चरकर, पहले बहुत बड़े बड़े चरागाह थे, अपने आप चरकर आ जाती हैं और दूध देती हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदुओं को मीठा दूध देती हो और दूसरे धर्म वालों को कड़वा दूध देती हो। आप बादशाह हैं, सम्राट हैं, न्यायाधीश हैं, आप न्याय करें कि हिंदू हमें माँ कहता है और दूसरे लोग हमारा खून भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं। न्यायाधीश की दृष्टि से आप विचार करें इस पर। और हमारा जीवन तो परोपकारमय है। मरने के बाद हमारी खाल के जूते चप्पल बनते हैं, वो रक्षा करते हैं। अकबर जो कि बिना पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने वकील से कहा कि पढ़ो क्या लिख रहा है। उसने पढ़ा तो उन्होंने कहा किन्होंने लिखवाया है। तो पता चला तानसेन के गुरुजी महाराज ने, नरहरि जी ने। नरहरि जी से भेंट हुई अकबर की। अकबर ने स्वागत किया उनका और वहीं से अध्यादेश कर दिया कि गोवध समाप्त किया जाता है। तो बहुत बड़े बड़े काम किए। तो आशा ये हो रही थी कि हिंदू मुसलमानों के दिल मिल जाएंगे आपस में, और ये जो पाकिस्तान बना है इसकी नौबत नहीं आएगी। उनके बाद जहांगीर बैठा, सिखों के साथ कुछ अत्याचार हो गया तो दिल फट गए। शाहजहां भी कुछ दो तरह का व्यक्ति था उसका भी। उसकी बीवी मुमताज बेगम बहुत ज्यादा तात्सुबी थी। वो रोज खबर लेती थी आज कितने मंदिर गिरा दिए गए। तो अब्दुल हमीद लाहौरी लिखता आज 72 मंदिर गिरा दिए गए। जूनागढ़ का जो नवाब था मावत खां, उसकी बेगम शाम का भोजन तब करती थी जब 6 हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना लेते थे। बहुत बुरे समय से गुजरा है, लेकिन अकबर ने मरहम लगाया। उसने समरसता पैदा करनी चाहिए, उसे कहते हैं सुलह कुल नीति। और इबादत खाने में उसने द्वार खोल दिया सभी के लिए। एक एंट्री बंधु और बहनों उसमें रखी उसने कि जो दीन इलाही धर्म को अपनाएगा, वो जिस महीने में उसका जन्म हुआ है, तो वो सदस्य केवल 1 महीने मांस नहीं खाएगा, गोश्त नहीं खाएगा। हमें और आपको ये भी जानना चाहिए
कि अकबर अंतिम समय में साधु जैसा हो गया था। केवल एक समय भोजन करता था, 2 बजे। और देवी और पुरुषोत्तम, 2 ब्राह्मण, जहां वो सोता था उसके पीछे दरवाजे में रहते थे। और लोगों को आश्चर्य, कभी कभी वो 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे आत्मा परमात्मा के विषय में प्रश्न किया करता था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अकबर की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा अकबर पिछले जन्म में संत था, और संत ही बहुत बड़ा सम्राट बनता है। और स्वामी जी ने यह भी कहा कि मैं भी अनेक जन्मों में सम्राट रह चुका हूं। तो यहाँ ये ध्यान देने की चीज है कि वो जो नीति थी वो पलट दी आगे आने वाले औरंगजेब। बहुत, ये चीज बहुत अच्छी है। एक सज्जन ने कहा भी है कि भारतीय संस्कृति पर बोला जाए, तो जब हम भारतीय संस्कृति पर बोलेंगे तो उसकी एक श्रृंखला बनेगी। हमारी संस्कृति क्या है, रोम में कैसे गई, यूनान में, चीन में, जापान में, वो एक अच्छा विषय हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में है वो, जिन्होंने भी कहा है। पीछे एक आदरणीय ने शहीद बंधु सिंह के बारे में पूछा था, उनके बारे में भी मैं लोगों से विचार विमर्श कर रहा हूं, मुझे साहित्य उपलब्ध कराएं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो भौतिक क्षितिज ज्ञान का वो बढ़े। तो यहां मैं कहना चाहूंगा, औरंगजेब ने उन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया जो चली आ रही थी। 7वीं शताब्दी में खलीफा हारून रशीद मरने वाले थे, वो ठीक नहीं हुए, तो भारत से बल्लभ नाम के एक वैद्य गए हैं, उन्होंने जीवन बचाया है उसका। अगले वर्ष हारून रशीद का भाई मरने वाला था, वो अरब के और यूनान के वैद्यों से ठीक नहीं हुआ, उसको भी भारत के वैद्य ने ठीक किया। अरब वालों ने गणित का अनुवाद कराया भारत के, ज्योतिष का अनुवाद कराया है, भूगोल का अनुवाद कराया है, और वेद शास्त्रों का अनुवाद कराया है। अकबर ने स्वयं अथर्ववेद का अनुवाद कराया, वाल्मीकि रामायण का अनुवाद कराया। उससे भी पहले अरब में तमाम भारतीय ग्रंथों के जैसे वराह संहिता है, आर्यभट्ट की पुस्तक है, तो बहुत। और आज इतना सम्मान करते थे अरब वाले भारत का, वो अंक को आज भी हिंदसा कहते हैं। हिंदसा का मतलब हिंद से गया हुआ ज्ञान। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि हिंद बड़ा आदर सूचक शब्द था वहां, और बहुत सुंदर लड़कियों को हिंद कहा जाता था अरब में। ये जानने की चीज है। कुरान शरीफ में मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की आप पुस्तक पढ़ें, अरब और भारत के संबंध, तो कुरान शरीफ में बहुत से शब्द हैं भारत के, जैसे अदरक के लिए है, कपूर है, लौंग है, आदि आदि। तो बहुत मधुर संबंध थे हमारे और मुसलमानों के अरब में। और पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी बीमार हो गई थी, आयशा। जब वो ठीक नहीं हुई तो भारत के मूल के एक जाट फिजिशियन थे, उन्होंने उनका इलाज किया। जाट बहुत आबाद थे, और अली जो चौथे खलीफा हैं, उनके वो ट्रेजरार भी थे। तो बहुत अच्छे संबंध थे। औरंगजेब ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, नहीं तो भारत बहुत सुंदर होता, पाकिस्तान का जख्म नहीं होता, हिंदू मुसलमान अलग नहीं बंटते। मैं शिवाजी के माध्यम से ये बहुत अच्छी चीज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। दूसरी एक चीज, आप बिरला मंदिर में जाएं, और लोग ये समझते हैं कुछ नहीं है देखने लायक। मैं भी छोड़े जा रहा था, लेकिन मैं किताब में पढ़ कर गया था भारतीय संस्कृति की भूलें, तो मुझे याद आया कि यहाँ झाड़ झंखाड़ों में कुछ देखने की चीज है। तो वहां एक यज्ञशाला है, यज्ञशाला में सोना बनाया है कृष्णपाल शर्मा ने, बड़े लोगों के हस्ताक्षर से। बिरला जी ने ओम की परिभाषा लिखा रखी है, बहुत सुंदर।
और बराबर में मोहम्मद साहब के चाचा जी की कविता है, उमर बिन हश्शाम। महादेव का गुणगान किया उन्होंने। और उसके बराबर में पैगंबर मोहम्मद साहब से 2400 वर्ष पहले तुरफा नाम कवि की रचना खुद ही हुई है पत्थर पर। और ये आज का मतलब 3800 वर्ष पूर्व, यानी मोहम्मद साहब को 1400 वर्ष, उनसे भी 2400 वर्ष। तो उसमें चारों वेदों के नाम है, भारत का नाम है, गीता की चर्चा है। तो इस बात को अकबर ने तो समझा कि हिंदू हो मुसलमान हो, कोई ये ईश्वर की संतान है, इनके साथ जोड़ जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन औरंगजेब ने इस चीज को बिल्कुल नहीं समझा और उसने शुरू से ही ऐसी नीति अपनाई जो नहीं अपनाई जानी चाहिए थी। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बहन जी बाद में भी बताती रहती हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य होगा, जिन्होंने ये गीत गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने बड़ा जहर उगला बाद में, बहुत जहर पूरी उगला तरह। उन्होंने। और क्या जहर उगला उन्होंने? उन्होंने कहा कुफ्र का बीज जो अकबर के हृदय में जमना शुरू हुआ था और दारा शिको शाहजहां का लड़का उसमें पनपने लगा था और धर्म खतरे में आ गया था, तब परमात्मा ने आलमगीर को उतारा और उन्होंने पाप की फसल में आग लगा दी। और वो हमारे तरकस में आखिरी तीर था। तो जो राष्ट्रीय विचारधारा के दोस्त थे डॉक्टर इकबाल साहब के और रहमत अली, दोनों ने नक्शा बनाया है भारत का, तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि ये तो राष्ट्रीय विचारधारा के लोग थे, क्या बात हो गई। तो आनंद नारायण मुल्ला ने लिखा है, हिंदी होने पर नाज जैसे कल तक था, आज हिजाजी बन बैठा, अपनी महफिल का रिंद पुराना, आज नमाजी बन बैठा। पैगाम जुनू जो लाता था, इकबाल वो अब दुनिया में नहीं, बेसाख्त की ये जज्बात नहीं, पहली सी वो बात नहीं। तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ कि इकबाल साहब जो राष्ट्रीय विचारधारा के थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जिनका गीत है और हम सब गाते हैं उसको, वो कैसे पाकिस्तान के समर्थक और उसके पैदा करने वाले बन गए, उसका प्रारूप बनाने वाले बन गए। तो अकबर को मैं अब संदर्भित कर रहा हूं, आप ये न समझें मैंने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया, शिवाजी ने प्रस्तुत किया। शिवाजी ने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा, मैं आपको सलाम करता हूं, आपका सूर्य इस समय उन्नत है, ईश्वर आपके प्रताप को और बढ़ाए। फारसी में चिट्ठी है। और फिर वही बात आ गई, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है नीलो प्रभु वो भी कायस्ती हैं, बहुत बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। तो उन्होंने वो चिट्ठी में लिखा कि आप अकबर महान की ओर इशारा किया, आप उन्हें देखें, कितना यश है उनका, कितना बड़ा दिल था उनका, कितने बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने। आप उनका रास्ता क्यों छोड़े जा रहे हैं, क्यों एकांगी रास्ता अपना रहे हैं, क्यों आप टूटन फूटन कर रहे हैं, ये बर्बादी के लक्षण हैं। और फिर उन्होंने कहा, अभी तक जो जजिया टैक्स लगता था तो वो ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, केवल फिरोज तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर और औरंगजेब ने लगाया। तो उन्होंने कहा, जरा विचार करें, आने वाली नस्ल क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान का बादशाह कटोरा लेकर भिखारियों से भी भीख मांगता था। ये शब्द हैं शिवाजी के। अरे ब्राह्मण तो स्वयं ही कोई कमाते नहीं हैं, दान दक्षिणा पर जीवन बिताते हैं, तुमने उन पर भी टैक्स लगाया है। और उन्होंने कहा, ये बातें ठीक नहीं है,
फिर उन्होंने ये भी कहा, आपने कभी विचार किया कि आपने अपने पिता को, शाहजहां को 8 साल कैद में रखा है। 1658 से 1666 तक शाहजहां कैद में रहा है। पानी गिर गया एक दिन सुराही का, धोखे से गिर गया, पानी मांगा, उन्होंने मना करवा दिया, कैदी की हैसियत से रहें, अब पानी कल मिलेगा, पानी नहीं दिया। शाहजहां की चिट्ठी एमए में पढ़ाई जाती है कि तू अपने को बहुत पक्का धार्मिक कहता है, तुझसे तो गिरे से गिरा हिंदू अच्छा है, जो मरे हुए माँ बाप के सम्मान में भोजन कराता है, पक्षियों को भी खिलवाता है, कोड़ियों को खिलवाता है, दान देता है, श्राद्ध पक्ष की ओर शाहजहां का संकेत है। और औरंगजेब को बाद में उसके लड़के ने, उसका नाम अकबर था, उसने चिट्ठी लिखी कि आपने अपने पिता के साथ जो जो गलत काम किए, अब भी वक्त है, आप उसका प्रायश्चित कर लें, राज्य हम में से किसी को दे दें, जो भी बच्चे हैं। तो ये एक दुर्भाग्य रहा कि औरंगजेब ने एक एक करके सबको दुश्मन बना लिया। मराठा दुश्मन हो गए, सिख लोगों का आया ही पिछली बार, सिख लोग शत्रु हो गए, सतनामी लोग शत्रु हो गए। तो शिवाजी महाराज ने एक चिट्ठी जय सिंह को लिखी, जय सिंह को भेजा था औरंगजेब ने, या तो कैद करके ले आओ या जिंदा मुर्दा जैसे भी ला सको। अब शिवाजी ने उससे बात की तो उसने कहा, आप दरबार में चलो, मैं आपको मान्यता दिलवा दूंगा, जितने प्रदेश जीत लिए हैं आपके रहेंगे। और उसने जमानत में अपना लड़का दिया, राम सिंह। शिवाजी बहनों आए दरबार में, और ये होता है, बड़ा आदमी जब आता है तो रिसीव करने को बड़ा अधिकारी आता है। आपने देखा होगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसी स्तर का आदमी रिसीव करने आएगा, तो उनको एक बहुत मामूली आदमी, स्तर का आदमी रिसीव करना आया, स्वागत करना आया, और उन्हें बड़ा गुस्सा आया शिवाजी को। साथ में राम सिंह भी थे, जय सिंह के पुत्र। जब उनको खड़ा किया गया तो मनसब कहलाता था वो, 3,000 के मनसब में, यानी बहुत गिरी हुई स्थिति में खड़ा किया गया, और उनका खून खौल उठा। बहादुर थे वो। ये ध्यान देने की चीज है, शिवाजी की रगों में दो खून थे। बाप की ओर से वो सूर्यवंशी थे, महाराणा प्रताप के खानदान के थे। माँ की ओर से वो देवगिरी के यादव खानदान से थे, श्री कृष्ण यदुवंशी। भगवान के खानदान के थे। दो ब्लड उनके काम कर रहे थे। तो उन्होंने वहीं से कहा, राम सिंह को डांटा, तूने मुझे देखा है, तेरे बाप ने मुझे देखा है, ये नहीं बिल्कुल भी तलवारें खिंची हुई थी, ये नहीं देखा कि बादशाह कत्ल ना करा दे कहीं। तूने मुझे देखा है, तेरे बाप ने मुझे देखा है, तेरे बादशाह ने मुझे देखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या मैं इसी योग्य था? और पैर पटक के वो चल दिए। और औरंगजेब उनका अपमान ही करना चाहता था। औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, जाओ उन्हें बुला के लाओ, अब हम सम्मान करेंगे। तो गुस्से में शिवाजी ने कहा, चाहे मेरा कत्ल करा दे बादशाह, मैं उसे सलाम नहीं करूंगा। कैसे रहे होंगे, मैं कभी कभी सोचता हूं। मुझे ध्यान आ गया आपसे बात करते करते, आप जैसे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति मेरठ में हैं, उनका नाम धर्मपाल वर्मा है, आर्य समाजी है। उन्होंने कभी एक मेरा भाषण सुना था 93 में, मेरठ में, छत्रपति शिवाजी पर। तो वो कहने लगे, आपको शिवाजी पर बोलना है? मैंने कहा हाँ। तो वो घटना मत भूल जाना। तो संयोग से याद आ गई, मैं भूले जा रहा था उसको। तो वो घटना ये है कि जीजाबाई ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें सर नहीं झुकाना है दूसरे के आगे, तुम्हें स्वयं सम्राट बनना है।
तो मैं वो कृष्ण भगवान की कथाएं सुनाते थे, महाभारत और रामायण की कथाएं सुनाते थे, यहाँ तक कि महाराणा प्रताप की भी वीरता की बातें सुनाते थे। और ऐसा हो गया, एक बार उनके पिता बीजापुर की अदालत में ले गए शिवा को, 9 वर्ष के बच्चे। अब उन्होंने तो माँ से सीखा था विधर्मी को सलाम नहीं करना है, तो पिता ने तो किया, पिता नौकर थे उनके शाहजी, और दूसरे ने भी किया, उन्होंने नहीं किया। पिताजी ने भतेरा इशारा किया, उन्होंने मना कर दिया, और वो त्योरी चढ़ गई बादशाह की। तो उसने शिवाजी शाहजी ने बात संभाली कि बच्चा गांव का है, दरबारी नियम कायदों से परिचित नहीं है, मैं जब आऊंगा अब की बार इसको सिखा पढ़ाकर लाऊंगा। वहां से चले, एक और मुसीबत आ गई। शाहजी तो कुछ दूर निकल गए थे, शिवाजी अभी पीछे थे। तो वो सुबह का वक्त था, गोश्त जा रहा था, तो जो उनका हेड था उसका नाम था सादिक। शिवाजी ने पूछा क्या है इसमें, तो उसने कहा तुझे नहीं दिखता इसमें क्या है। तो शिवाजी ने घोड़ा आड़ा लगा दिया लाइन के, उधर के उधर रुक गए, उधर के उधर रुक गए। और वो बहनों और भाइयों, मुंह चढ़ा व्यक्ति था, उसने कुछ अपशब्द कह दिया, और 9 वर्ष के बच्चे ने जो मारी तलवार, सर कट के उसका दूर चला गया, बवाल मच गया। फिर आदिल शाह पर खबर गई कि तो लड़का बड़ा खतरनाक है, यहाँ सलाम नहीं करा, वहां सादिक को मार दिया उसने। अब बाप बेटों की दोबारा पेशी हो गई। अब शाहजी तो काटे खून, नहीं क्या कहें क्या ना कहें। उसने, आदिल शाह ने इसलिए माफ कर दिया झूठ मूठ कि मराठों की बहुत बड़ी शक्ति उसे मिली हुई थी, नहीं तो वहां 5 रियासतें थी, वो आपस में लड़ती रहती थी। उसने भारी मन से कहा चलो मैं इसे माफ करता हूं। जब वो जा रहे थे बाप बेटे और शहर की सीमा से निकल गए, तो बाप ने कहा तुमने आज हमारा इतना अपमान किया है, जिंदगी में इतना अपमान हमारा नहीं हुआ। शिवाजी ने कहा नहीं पिताजी, मैं आपका अपमान की कल्पना ही नहीं कर सकता। तो बोले आपने उससे सिर क्यों नहीं झुकाया? बोले मेरी माँ ने ये कहा है, सिर माता पिता को झुकाया जाता है और भगवान को झुकाया जाता है, तो मैं आपके आगे झुकाता हूँ, भगवान के आगे झुकाता हूँ, मैं दूसरे के आगे सिर नहीं झुकाता। तो बादशाह के आगे, तो बोले मेरा बादशाह नहीं है वो। बोले मैं नौकरी करता हूँ। बोले आप जाने नौकरी करते नहीं, लेकिन मैं तो नौकरी नहीं करता। तो होनहार विद्वान के होत चीखने पार, यानी बचपन से ही पता चलता है कि बालक क्या बनेगा। अब यहाँ पर बहनों और भाइयों, आगे जब बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कौन है सम्राट? बोले मैं स्वयं सम्राट बनूंगा। कहां से लाओगे भी सेना? बोले मैं यहीं से निर्माण करूंगा। भगवान राम ने अयोध्या से थोड़ी सेना मंगाई थी, वो जहां थे उसी परिवेश से उन्होंने बानर भालू आदि इकट्ठे किए, मैं मावलियों को इकट्ठा करूंगा। तो ये जो थे, माता ने इनको भेजा तुकाराम जी के पास कि तुम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो छत्रपति होने का। बंधु और बहनों, तुकाराम भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिवाजी को देखा, बहुत प्रसन्न हुए वो, और बहुत ईमानदारी से कहा मैं तुम्हारा गुरु बनने की क्षमता नहीं रखता। आज नहीं कह सकता कोई गुरु है तो मैं तुम्हारा गुरु बनने की योग्यता नहीं रखता। थोड़ी दूर पर जाओ, वहां समर्थ रामदास आए हुए हैं, वो तुम्हारे गुरु बनने की क्षमता रखते हैं। तो बंधुओं और बहनों, नारायण नाम था समर्थ रामदास का,
वो घर से भाग आए थे बचपन में, विवाह मंडप से भाग आए थे, और रात के 4 बजे से 11 बजे तक गोदावरी में खड़े होकर राम नाम जप करते थे। 2.5 करोड़ राम नाम का जप किया था उन्होंने, 12 वर्ष तक करते रहे वो। ये सब सफेद हो गया था, मछलियों ने खा रखा था तमाम शरीर। और 3 बार गायत्री पुरस्चरण किया। तो ऐसा माना जाता था कि उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। तो तुकाराम ने कहा, बेटे, राष्ट्र की साधना समर्थ रामदास करते हैं। वो जहां जाते हैं अखाड़ा खुदवाते हैं, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कराते हैं। और मेरी जब भी उनसे बातचीत हुई तो वो कहते हैं कि हमें हिंदू राज्य स्थापित करना है, तुम हमें किसी प्रतिभाशाली बालक को भेजना। तो सौभाग्य से तुम आ गए हो, और रामदास जी के पास जाओ बेटे। कहते हैं शिवाजी महाराज गए, वहां सत्संग चल रहा था। जब उनका नंबर आया, शिवाजी ने चरणों में प्रणाम किया। समर्थ ने बहुत ध्यान से देखा शिवा को। तुम्हारे मस्तक पर तो राज चिन्ह है, तुम तो राजा बनोगे, और शिवाजी तो आए इसीलिए थे। तुम्हारे मस्तक पर तो राज चिन्ह है, तुम्हें तो राजा बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा, इसी आशीर्वाद के लिए मैं आया हूं, आप मुझे प्रसाद दीजिए। तो कहते हैं वो अंदर गए, उठे अंदर गए, और एक पोटली दी उनको कि प्रसाद घर जाकर खोलना, यहां नहीं खोलना। अब गुरु की आज्ञा, उन्होंने कुछ कहा नहीं गुरु जी से। बहन और भाइयों, जब वो घर आए तो रामकृष्ण मिशन की एक किताब है, सेंट्स ऑफ इंडिया, अन्ना उसकी कोई लेखिका है, उसमें ये प्रसंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा, याद रह गया, भूले जा रहा था, उन्होंने याद दिला दिया, धर्मपाल जी ने। तो वो जो प्रसाद की पोटली खोली बहनों भाइयों, तो बड़ा विचित्र दृश्य था। उसमें घोड़ी की लीद थी। अब लीद तो प्रसाद में दी नहीं जाती किसी को। उसमें छोटी छोटी पत्थरियों के टुकड़े, पत्थरियां थी 2। तीसरी चीज उसमें एक मिट्टी का ढेला था। चौथी चीज उसमें एक अखरोट था। माँ ने कहा, इसे अखरोट को धोकर लाओ। अखरोट को अलग रख दिया, मिट्टी का ढेला भी अलग रख दिया। ये प्रसाद इस बात की परीक्षा है कि तुम इसके पात्र हो या नहीं सम्राट बनने के। तो तुम बताओ, ये क्या कहा, क्या कहना चाहा गुरु ने? तो बालक हो तो शिवा जैसा हो, कितने प्रतिभाशाली रहे होंगे। माँ, ये लीद घोड़े की है। हाँ, गुरु ने ये संदेश दिया है कि तपते हुए मुगल साम्राज्य में और तुम्हारे चारों ओर जो 5 रियासतें हैं, इनके बीच में अगर तुम स्थान बनाना चाहते हो तो बहुत मजबूत अश्व सेना, घोड़े की सेना खड़ी करनी। माँ बहुत खुश हुई। हाँ, यही संकेत है। ये पत्थरियां, उन्होंने कहा, किला किसी राज्य की माँ होता है। गुरु ने संदेश दिया है कि अभी तो छीनो किले दुश्मनों से, छोटे छोटे छीनो, फिर बड़े छीनना, फिर आवश्यकता के अनुसार बनवाना किलों को। माँ बहुत प्रसन्न हुई। हाँ, यही आशय है। अब ये मिट्टी का डेला, तो उन्होंने कहा, माँ, दादा कोणदेव ये कहते थे कि अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है, उसमें धरती की वंदना है। और वहां कहा गया है बहनों और भाइयों, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये धरती मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूं। और जितने धरती पर रहते हैं वो सब मेरे भाई बहन हैं, सबके प्रति मेरा कर्तव्य है। और माँ, दादा ने ये भी बताया था कोणदेव ने कि वेद में ये भी लिखा है
कि परमात्मा कहता है ये पृथ्वी मैंने आर्यों को दी है, श्रेष्ठ विचार वालों को दी है, लेकिन ये आज श्रेष्ठ विचार वालों पर नहीं है। हम तो अपने घर में ही पराये हो गए हैं। जो इस लौह संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा कि चाहे जितने शीश कट जाएं, हम माता को स्वतंत्र कराकर ही दम लेंगे। माँ बहुत प्रसन्न हुई। हाँ बेटे ठीक, यही आशय है। अखरोट, तो शिवा ने कहा माँ ये अखरोट इतना सख्त है कि माथे में मार दूं तो खून निकल आएगा। हाँ निकल आएगा, लेकिन जब इसे फोड़ेंगे तो इसके अंदर जो फल है बड़ा चिकना, मुलायम, स्वादिष्ट और सरस है। गुरु महाराज ने संकेत दिया है, जब तुम राजा बन जाओ तो दुष्टों के लिए तो कठोर बनना, जैसे अखरोट का खोल है, और बहनों के लिए, बच्चों के लिए, संतों के लिए, सज्जनों के लिए मक्खन जैसे, कोमल जैसे बनना। शिवाजी ने जब कहा, माँ ने कहा बेटे एक और अर्थ बता दूं, उसे बता देना, अगर पूछें तो ये माँ ने बताया है। बोले ठीक है बताएं आप। इसका एक और अर्थ है कि जब माता गर्भिणी रह जाती है और चौथे महीने में आती है तो वो दो हृदय हो जाती है, उसके दो हृदय हो जाते हैं, एक अपना एक बच्चे का। तो ऊंचे नीचे पर पैर नहीं रखती, वो अखाद्य वस्तुएं नहीं खाती, वो अपने से ज्यादा बच्चे का ध्यान रखती है। तो जैसे माँ गर्भ में बच्चे को सुरक्षित रखती है, ऐसे ही राजा का कर्तव्य है वो जनता को सुरक्षित रखे। बहन और भाइयों, माँ ने आशीर्वाद दिया बेटे को और गुरु ने भी आशीर्वाद दिया, और तब छत्रपति शिवाजी का निर्माण होता है। मावली जो भोले भाले लोग हैं उनकी सेना बनाते हैं, छोटे छोटे किलों पर आक्रमण करते हैं, फिर बड़े किलों पर आक्रमण करते हैं, और फिर औरंगजेब से लोहा लेते हैं, आदिल शाह से लोहा लेते हैं, अहमद शाह से लोहा लेते हैं। सारी जिंदगी युद्ध में बीतती है उनकी, और अंत तो गत्वा शिवाजी महाराज ने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं, हो सकता है आपने मेरी बात पर ध्यान देंगे, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था जब छींक आती थी और वो छींक कहते हैं उल्टी हो गई, अशुभ हो गई, तो माँ और बहन और बाप कहते थे छत्रपति छत्रपति। तो मुझे लगता है ये उस समय की याद है कि जब किसी हिंदू बालक पर संकट पड़ता था तो माँ कहती छत्रपति छत्रपति छत्रपति, चिंता मत कर, छत्रपति रक्षा करेंगे, शिवाजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं शिवाजी के दो चार और गुण बता के आपको बहुत साधुवाद दूं। बहन जी बहुत बड़ा काम कर रही हैं, मुझसे भी करा रही हैं, और इसका एक इतिहास भी बनेगा, मैं ये समझता हूं। वो ये जहांगीर ने, आप इलाहाबाद गए हैं लोग, वो अक्षय वट है, जहांगीर को पता नहीं क्या सूझा, उसने उसमें आग लगवा दी अक्षय वट, और फिर एक कढ़ाव खूब गर्म करके उसके ऊपर लौट दिया, जिससे कि ये बीज सहित जड़ सहित नष्ट हो जाए। आपको ना सुना हो शायद ये बात आपने, नहीं मैंने नहीं। यदुनाथ सरकार ने लिखा है इसको। वो तो अथॉरिटी है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता बहनों। और उन्हीं के शिष्य आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं, उन्हीं के शिष्य डॉक्टर कालिका रंजन कानून को हैं। बहुत काम किया है इन्होंने, सत्य को झुटलाने नहीं दिया। गवर्नमेंट की ये योजना थी कि शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, गुरु गोविंद सिंह के चैप्टर हटवा देंगे, जैसे कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई अत्याचार नहीं हुआ, और सदा से यह शांति रही। और अगर सर यदुनाथ सरकार ना आते तो गवर्नमेंट की चाल सफल हो सकती थी। धन्यवाद है हजार बार लाख बार, जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदू राज्य स्थापित किया
वहां सर यदुनाथ सरकार ने इतिहास को उजागर कर दिया अपनी तपस्या से, और 44 वर्ष की तपस्या से। उनके शिष्य ने आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने और आगे बढ़ाया, उनके शिष्य कालिका रंजन कानूनगो ने और आगे बढ़ाया, और सत्य इतना निखर गया कि वो तथाकथित जो गोलमाल करने वाले थे इतिहास से, उनके हाथ से ये फंदा छूट गया। उनकी बातों पर एक तुषारापात हो गया, और वो हमारे समाज के साथ, हिंदुत्व के साथ कोई षड्यंत्र कर नहीं पाए। इसलिए जहां आप शिवाजी को याद रखें, वहां सर यदुनाथ सरकार को जरूर याद रखें। बहुत बहुत बड़ा काम किया। एक और दुख की बात मैं कहूंगा, यदुनाथ सरकार का जब स्वर्गवास हुआ 1958 में, तो अखबार में 2-3 लाइन थी बस, और राष्ट्रपति भवन का कोई हाथी मारा था तो कॉलम के कॉलम थे उस पे। तो डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने बहुत अफसोस के साथ लिखा कि इतना बड़ा विद्वान, अंतरराष्ट्रीय विद्वान, जिसकी संसार के 20 विद्वानों में गिनती थी, जिसने इतिहास को एक मानक स्तर पर खड़ा किया, वारे अखबार वालों, उसके लिए 4 लाइनें भी नहीं थी तुम्हारे पास। एक हाथी के लिए पेजेस के पेजेस थे। शोक है ऐसे देश पर, ऐसे राइटर्स पर, ऐसे संपादकों पर, जो शताब्दियों में महापुरुष पैदा होता है, उसको नमन तो क्या करते, उसको श्रद्धा सुमन भी समर्पित नहीं किए। ये आज भी बदतमीजी कर जाते हैं लोग, ऐरा गहरा पर छापते रहते हैं, और जो जिन्होंने सच्ची सेवा की है उनको वो नेग्लेक्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं और चीज ये कह रहा था आपसे कि यदुनाथ सरकार ने कहा कि वो जो जला रहा था अक्षय वट को, तो जहांगीर तो चला गया, कुछ दिनों बाद वो कढ़ाव भी ठंडा हो गया, और कुछ दिन बाद देखा तो वो अक्षय वट भी फिर हरा हो गया दोबारा। मैं दंग रह गया। यदुनाथ सरकार क्या कह रहे हैं? यदुनाथ सरकार कह रहे हैं हिंदू धर्म अक्षय वट है, किसी के बाप में इतना दम नहीं है जो इसे नष्ट कर सके, इसे जला सके। शिवाजी महाराज इस बात के प्रमाण हैं कि हिंदुत्व का पतझड़ तो हुआ है, लेकिन उसका मूल नहीं सूखा है। शिवाजी महाराज इस बात में अद्वितीय हैं। औरंगजेब के हाथ खून में रंगे हुए हैं, जहांगीर के हाथ खून में रंगे हुए हैं, शाहजहां के हाथ खून में रंगे हुए हैं, अपने बाप का, भाइयों का, भतीजों का कत्ल किया। शिवाजी के हाथ अपने परिवार के किसी के भी खून में रंगे हुए नहीं है, ये वो पवित्र चरित्र है। और जब उनका राज्याभिषेक हुआ, एक बात और कह के विराम दूं आपको, 1674 और 6 जून, और त्रयोदशी, हिंदी की त्रयोदशी, आज त्रयोदशी है। आपको और मुझे दुख होगा ये जान के कि शिवाजी को शूद्र घोषित कर दिया। जो लोग बहन बेटी दे रहे थे उन्हें शूद्र नहीं, ब्राह्मणों ने घोषित किया। जिसने हिंदुत्व की लाज रखी, जिसने रक्षा की, जिसने जीवन खपा दिया, उससे ब्राह्मण देवता बोले ये तो शूद्र हैं। और एक बहुत बड़े व्यक्ति बनारस भेजे गए, और वहां विश्वेश्वर भट्ट एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो वेदों के, उपनिषदों के, रामायण के, महाभारत के, स्मृतियों के अद्भुत विद्वान थे। कहते हैं उनको बहुत रुपया दिया और उनसे प्रमाण लिया कि शिवाजी महाराज क्षत्रिय हैं, और यहां से मेवाड़ से लिखा पढ़ी की गई कि हाँ वो मेवाड़ के राज खानदान के हैं, तो सूर्यवंशी हो गए। और माँ की ओर से तो प्रमाण की जरूरत नहीं थी, वो देवगिरी के राजघराने की हैं, तो वो तो जीवित थे तब तक, उनके संबंधी पिता वगैरह जीवित थे उन दिनों में। तो वो जो राज तिलक हुआ, राज्याभिषेक, 5,000 लोग आए,
और उनके बाल और बच्चे 51,000 हो गए। और 4 महीने तक लड्डू खाते रहे, पूरी खाते रहे, घी में पीते रहे, और 6 करोड़ रुपया खर्च हुआ उस समय का। और फिर एक मुसीबत और हो गई। शिवाजी ने जब जनेऊ पहनाया, शिवाजी ने कहा, अब तो आपने मुझे क्षत्रिय मान लिया, वेद पढ़ें। तो इस पे लड़ाई हो गई। वेद पढ़ने को तैयार, वेद के मंत्र पढ़ने को तैयार नहीं हुए। अगला भाषण स्वामी दयानंद पर है। ये दयानंद की देन है वेद मंत्रों को सार्वजनिक करना। और मैं एक व्यक्ति का और नाम लूंगा, हर बार भूल जाता हूँ। शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक ने बहुत बड़ा काम किया है, श्री राम शर्मा आचार्य ने। घर घर वेद पहुंचाया, घर घर उपनिषद पहुंचाया, गायत्री मंत्र पहुंचाया, घर घर यज्ञोपवीत पहुंचाया, और ये जो पुरोहित तैयार किए, बहुत बड़ा 100 खंडों में इतिहास जो लिखा है उन्होंने, सारे संसार के महापुरुष, आप किसी को भी देखना तो उसमें मिल जाएगा। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूं, ऐसे महापुरुषों की स्तुति होनी चाहिए, उनकी चर्चा होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि वहां पर शिवाजी ने कहा वेद मंत्र पढ़ो मेरे ब्याह में, तो इस पे फिर उखड़ गए लोग। तो फिर ये हुआ कि वेद मंत्र तो नहीं पढ़े जाएंगे, लेकिन श्लोक पढ़े जाएंगे। उसके बाद में जब 8 सोने के घड़े, 8 छोटे बर्तन, उसमें सब नदियों का जल, समुद्र का जल, गंगा का जल। और ये ध्यान देने की चीज है कि इसे ही अभिषेक कहते हैं। अभिषेक माने छिड़कना, इसे अभिषेक कहते हैं। जिस बर्तन से जल छिड़का जाता था उसमें 100 छेद होते थे। इसका अर्थ था जिसे हम राजा बना रहे हैं वो 100 वर्ष तक सकुशल राज्य करे। एक बात। दूसरी चीज, वो जो नदियों का जल है, समुद्र का जल है, तीर्थों का जल है, वो इस बात का संकेत था कि तुम्हें इनकी रक्षा करनी है। एक और चीज, सोने की चौकी पर बिठाया गया उनको, घड़ों से स्नान कराया गया, और अब वेद मंत्र भी बोले गए। कुछ अकल आ गई लोगों को, अब वेद मंत्र भी बोले गए। तो शिवाजी महाराज का जब ये समाप्त हुआ तो पता नहीं ये कहां से और आ गया निश्चलपुरी गोस्वामी। उसने कहा ये तो गलत हुआ है, उसे भले आदमी को मनाया, वो बहुत सारा पैसा वो ले गया। तो दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। यानी जिसने इतना बड़ा काम किया उसको क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं। एक चीज और मैं कह के बात को विराम दूं, जब अभिषेक होता था तो उसी समय कुछ प्रतिज्ञा कराई जाती थी, और वो प्रतिज्ञा ये कराई जाती थी, तुम हमारे अपने बीच के हो, हम तुम्हें अपने से श्रेष्ठ आसन पर बैठाते हैं। और तुम्हें क्यों चुना है हमने? हमने तुमको इसलिए चुना है कि तुम रक्षा करोगे। किसकी रक्षा करोगे? आत्वार्ष मंतरभू, तुम हमारे बीच के हो, और तुम संपत्ति का समान विभाजन करोगे, और किसी को दुख में नहीं देखोगे। और फिर कहा, मां तद राष्ट्रम अधिवर्षत, अगर तुमने अत्याचार किया तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। और तभी बहनों और भाइयों 3 कोड़े पुरोहित लगाता था राजा की पीठ पर, जिसका अर्थ था तुम्हें साधारण दंड से तो ऊपर उठा दिया जाता है, लेकिन धर्म दंड के अधीन हो तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे प्रजा का अहित हो। और एक और सुंदर सी बात जाने आप, वेद में राजा को नौकर कहा गया है। आपको ताज्जुब होगा, राष्ट्र भृत्य, भृत्य माने नौकर। तुम स्वामी नहीं हो, जरा औकात में रहना, तुम स्वामी नहीं हो, तुम नौकर हो। स्वामी कौन है? विष, विष माने प्रजा स्वामी है।
तुम्हें जो 1/6 मिलता है टैक्स, ये तुम्हारी तनख्वाह है। और तुम्हारे ऊपर 2 संस्थाएं हैं, एक का नाम सभा है, एक का समिति है। तुम हर निर्णय इनसे पूछ कर लोगे, पितर लोगों से। और तब बहन और भाइयों, राजा प्रतिज्ञा करता था, यांच रात्रिम जाए हम, जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ है, यांच प्रेतास्मि, जिस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी, तद उभयम अंतरेण, उन दोनों के बीच में मैंने जितना भी पुण्य किया है, इष्टापूर्त कर्म किया है, वो सब नष्ट हो जाए, मेरी संतान नष्ट हो जाए। यदि ते द्रोह्यम इति, यदि मैं प्रजा के साथ द्रोह करूं, तो शिवाजी के माध्यम से मैंने आपके सामने हिंदू राजतंत्र का एक चित्र रखा है, और इसको जन्माष्टमी पर ठीक से लेंगे, आज ज्यादा समय नहीं है। मैं सभी बहनों को, सभी भाइयों को महाकवि भूषण के इस छंद के साथ 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती हैं। वो जो बड़ी ऐंठती थी, 3-3 बार खाना खाती थी, वो जंगलों में मारी मारी फिरती हैं और बेर बीन कर खाती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। वो जो बड़े बड़े महलों में रहती थी, अब खंडहरों में जान बचा रहे हैं वो लोग। ऐसा शिवा का प्रताप है। और फिर उन्होंने कहा, राखी हिंदवानी हिंदवान को तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखी वेद विधि सुनी में, राखी रजपूती राजन की धरा में धर्म राख्यो गुणगुणी में, भूषण सुकवि जीत हद मरठन की, देश देश कीरत बखानी तब सुनी में, शाह के सपूत शिवराज शमशेर तेरी, दिल्ली दलदात के दीवार राखी तुझी में। शिवाजी के कई अधिकारी फौज में मुसलमान थे। वो मुसलमानों से प्यार करते थे, घृणा नहीं करते थे औरंगजेब की तरह। यही शिवाजी में और औरंगजेब में अंतर है। महाराणा प्रताप भी मुसलमानों से प्यार करते थे, हकीम सूरखा उनके प्रमुख व्यक्ति थे। तो ये जो गलतफहमी हुई है, ये औरंगजेब जैसे लोगों से होती चली गई है। और भगवान से प्रार्थना है, हमें औरंगजेब जैसे लोग ना दें, हमें सम्राट अकबर जैसे लोग दें, हमें छत्रपति शिवाजी जैसे लोग दें, महाराणा प्रताप जैसे दें, भगवान श्री राम जैसे लोग दें। और जैसा प्रार्थना में कहा गया कि यत्र ब्रह्मचा क्षत्रम च, हम मस्तिष्क और कर्म शक्ति दोनों को एक में मिलाएं। और जैसा शिवाजी महाराज ने कहा मां से, ये भूमि हमारी है, दूसरे पर चली गई है, हम इसे वापस लेंगे, हम किले बनवाएंगे, गौ अगन्या है, हम गाय की रक्षा करेंगे, हम उन समस्त सांस्कृतिक मूल्यों के लिए आगे बढ़ेंगे जो वेद हमें निर्दिष्ट करता है। तो वेद की रक्षा की है शिवाजी महाराज ने, मूल्यों की रक्षा की है, गौ माता की रक्षा की है, हमारे सम्मान की रक्षा की है। और सारे संसार के इतिहासकारों को ये आश्चर्य है, कैसे एक मामूली जागीरदार के बेटे ने सन 1674 ईस्वी में स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित करके दिखा दिया। और माँ का स्वप्न था। और बहनों और भाइयों, 6 जून और 18 जून को जीजाबाई स्वर्ग सिधार गईं, उनका स्वप्न पूरा हो चुका था। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धन्यवाद सबको। बहुत सुंदर वक्तव्य गुरुजी। और आप मुझे आदेश दीजिए, अनुमति दीजिए कि मैं कुछ लोगों की कमेंट्स ले लेती हूँ जो लोग हमसे हाँ हाँ, जुड़े बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल, जी, आप राम महान सिंह। हैं। जी जी। क्या महान आप हैं गुरुजी, आपके सानिध्य में हमें कुछ जो भी कुछ सीखने को मिलता है, हाँ ऐसी बातें जी जी। जो शायद हमने कहीं पढ़ी हो। राम सिंह यादव सिंहासन जी हैं, RSD चातक जी हैं, प्रणाम कह रहे हैं आपको। पुष्पा गुप्ता जी हैं, राजकुमार सेवक जी, अजय मिश्रा जी हैं। अजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि आदरणीय गुरुदेव को सादर प्रणाम, मैं आपका शिष्य अजय कुमार मिश्र गोरखपुर से।
तो गोरखपुर से भी आपके शिष्य हैं जी। याद आ गया आपको। अजय जी, गुरुदेव ने आपको याद कर लिया। और सत्यकाम सहाय जी हैं, प्रणाम कह रहे हैं आपको। एक और अजय मिश्रा जी हैं, वो भी प्रणाम कह रहे हैं आपको। और अविनाश श्रीवास्तव जी हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, सुधीर कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमसे। और साथ में हैं वंदना चौधरी जी, कह रही हैं कि इतिहास की यह कड़वी सच्चाई हमसे दूर रखी जाती है और भारतीय संस्कृति पर हमें गर्व है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी बातें अभी भी इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। और ऐसे ही जिन लोगों ने उस पर शोध कार्य किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ जान पाना आसान कार्य है। तो मुझे सबसे अच्छा साधन ये लगता है कि जिन लोगों ने उस पे कार्य किया है, शोध कार्य किया है, या बहुत ज्यादा उनके पास ज्ञान है, उनके सानिध्य में बैठा जाए तो हमें बहुत कुछ ऐसे भी सीखने को मिल जाएगी। बस उसी के प्रयास में लगी हुई हूँ। कुंदन वर्मा जी जुड़े हुए हैं हमसे, पुष्पा गुप्ता जी हैं, सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, और साथ में मांडवी वर्मा जी, भरत सिंह रावत कवि जी हमसे जुड़े हुए हैं। विकास बेनीवाल जी के बहुत सारे कमेंट्स हैं और वो बहुत शुक्रिया कर रहे हैं आपको। और मैं एक निवेदन जी चाहूंगा, एक मिनट लूंगा। जी जी ये जी। जो पीछे पीछे भाषण हुआ था जो, हम्म। तो एक सज्जन ने कहा कि आपसे एक प्रार्थना है। मैंने क्या? बोले आप राजनेताओं के नाम ना लिया करें। तो मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब इतिहास में अमर हो जाते हैं। अफजल खान जब शिवाजी को मारने आया तो 12,000 लोग लेकर आया। सारे लोग मना कर रहे थे शिवाजी से कि जीवन खतरे में है, जीवन खतरे में है, जीवन खतरे में है। सारी रात मीटिंग चली, लेकिन शिवाजी अकेले, नहीं मैं जाऊंगा। और उन्होंने अफजल खां वध करता उससे पहले उसका वध कर दिया। तो ठीक इसी तरह ये इतिहास की तिथि हो गई जब भगवान ने जरासंध को मरवाया है, तो हजारों आदमियों में 3 लोग गए हैं। ठीक इसी तरह मैं उन लोगों का नाम जरूर लूंगा। नरेंद्र मोदी, कब से कश्मीरी लोग तड़प रहे थे, कब से भूखे पड़े थे, कब से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। मोदी जी तो अमर हो गए उसी दिन जिस दिन 370 हटी, 35A हटा, और राम जन्मभूमि का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त होगा। तो जलने की बात नहीं है, इसमें प्रसन्न होने की बात है कि कोई तो आया, कोई तो आया जिसने शिवाजी के काम को बढ़ाया, राम के कार्य को बढ़ाया, भगवान कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं भी यही कहना चाहूंगी गुरुजी कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण तो कुछ बुरे गुण हाँ होते हैं। तो अगर हम बुराइयों की बुराई करते हैं, उसके दुर्गुणों का अगर जिक्र करते हैं, तो उसके सद्गुणों का भी हमें विवेचन हाँ करना चाहिए, उसको भी बखान करना चाहिए, क्योंकि सही बात है। और कहते हैं ना कि नंद वंश मगध नहीं है। तो इस बात को भी पुरजोर तरीके से हम मानते हैं कि अच्छाइयों को आप स्वीकार कीजिए, बुराइयों को बिल्कुल प्रदर्शित कीजिए, और इस तरह से कीजिए कि भविष्य में कभी कोई इसको दोहराने का प्रयास भी ना करे। तो बस इन्हीं सारी बातों के साथ अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे और गुरुजी के सानिध्य में फिर हम किसी महान विभूति के विषय में बहुत अच्छे से जानेंगे। जैसा कि आपने बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में हाँ हमें जानने का मौका मिलेगा। हाँ ये जो गुरुजी की परपोती हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी है, बहन जी, बहुत बहुत प्यारी बहुत। है। तो चलिए फिर अगले सप्ताह फिर मिलते हैं हम लोग। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिएगा कि आपको और क्या जानना है और किस विषय में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत बच्चा बहुत बहुत। सामने हो ना, तो उसके आकर्षण इतना भरपूर होता है कि फिर कहीं और ध्यान ही नहीं जाता है। तो चलिए फिर हम लोग बहुत जय जल्दी जय। मिलते हैं आपसे। अपना साथ बनाए रखिएगा, घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिर इन बहुत बातों धन्यवाद। के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय जय हिंद, जय भारत। जय। हाँ हाँ। ये ये कर कर